देखो फ्रेंड, चलो जुमे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे आके बैठी थी, अम्मी से बात कर रही थी, तो मैंने हाथ रख के यहाँ पे फोन पे बात कर रही थी। इतनी सारी चैटियां मेरे कपड़े पे और मेरे हाथ पे चिपक गई फ्रेंड। जब काट रही थी तब मैंने देखा इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक लाल वाली चैटियां थी। तो फिर मैंने पूरी बेडशीट यहाँ पे हटा दिया, रख दिया, धुल के बिछाऊंगी। और यहाँ पे जो चैटियों की दवाई थी लक्ष्मण रेखा, वो भी मैंने लगा दी है। और कंटिन्यू छत पे से पपड़ियां गिर रही हैं, कंटिन्यू गिर रही हैं। अब मैं वही सोच रही हूँ, रोज मैं इसको झाड़ती हूँ, सफेद हो जाता है। नीचे भी देखो मट्टी आपको शायद दिख रही हो, ये देखो ये सब पड़ी हुई है, ये नहीं देखो ये सब पड़ी हुई है। तो कंटिन्यू छत पे से मट्टी गिर रही है बहुत ज्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, फूल के ये झड़ी चली आ रही है। और ये झड़ती है फ्रेंड पूरी, तो पूरी बिस्तर पे गिरती है, जिससे कि बेडशीट गंदी हो जाती है। यहाँ से भी इतनी गिर रही है, यहाँ से भी गिर रही है, ये भी कल गिर चुकी है। और ये देखो इधर से भी पूरा नमक नमक से झड़ रहा है। ये कलर अभी हुआ है मेरे आने से। आई साथ हुआ है, साथ को बैल बजाने का बड़ा शौक है। आ रही है बेटा, हालांकि ये कलर अभी हुआ है, आ गया। लेकिन उसके बावजूद उस कलर वाले ने क्या करा है ना, ढंग से कलर नहीं करा है उसने। ऐसी साथ रुक जा बेटा, उसने अभी हाथ ऐसी मार दिया जिसकी वजह से ना कलर बराबर झड़ रहा है। तो खैर कोई नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता फ्रेंड। मैं भी ऑनर को थोड़ा बार बार परेशान करूंगी, क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है। उन्होंने तो पूरा काम करवा के दिया, बराबर पूरे पैसे भी दिए। लेकिन करने वाला इंसान जब एहसान फरामोश निकले तो उसमें कोई किसी का कुछ नहीं है, सामने वाले की गलती होती है, करने वाले की। तो इसीलिए थोड़ा सा ये दिक्कत है। और दूसरी बात दिक्कत क्या है फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ। इधर बेड है पर इधर हम 3 लोग नहीं सो सकते, जगह बहुत कम है फ्रेंड। तो इसीलिए हम तीनों सोते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंबल डाल लेते हैं, कुछ डाल लेते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे बिछाने के लिए कुछ प्रॉपर दरी गद्दा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं रोज बिछा दूँ, रोज फोल्ड करके रख दूँ। तो वो गद्दा जो वो बहुत भारी है फ्रेंड, बहुत भारी है। सोल भी बेचारे हाफ जाते हैं उसको उठाने में। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इसके लिए गद्दा लेके ऐसे आ जाओ, पतला सा गद्दा जो कि जमीन पे बिछा दो और सुबह के टाइम पे फोल्ड करके उसको रख दो। तो ऐसा कुछ मैं सोच रही हूँ। और थोड़ी सी घर की मुझे सेटिंग भी करनी है फ्रेंड, जिस तरह से आपको अभी दिख रहा है ये ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ चेंज करूंगी। क्योंकि उस टाइम पे तो सामान मैंने ऐसे ही लगा दिया, भाई थोड़ा सा लगा दो, जब देखेंगे बाद में कैसे सेट करना है घर को। तो अब सेट करूंगी घर को मैं, ठीक है। तो अभी थोड़े थोड़े काम है जो आपके करती जाऊंगी और आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। टी शर्ट पहने मैंने सोल की पहन रखी है, फैशन में नहीं पहनी है। मेरे पसलियों में बहुत दर्द हो रहा था फ्रेंड। और एक भी स्वेटर नहीं है मेरे पास में पतला सा जो कि मैं डाल लूं। विक्स लगा रही हूँ, इतना पसलियों में दर्द हो रहा है मेरे हद से ज्यादा। तो फिर मैंने क्या किया था, रात में ना विक्स लगा के पसलियों पे और ये सोल की टी शर्ट बन ली है, ताकि थोड़ी सी हवा नहीं लगे। अब स्वेटर लेके आऊंगी अपने लिए। कि नमाज मेरी अदा हो गई है फ्रेंड। उसके बाद मैंने सोचा खाना खा के थोड़ा सा मैं आराम करूंगी, पर आराम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने आज भाई को इनको बुलाया है काम करने के लिए। थोड़ी सी फ्रिज की सेटिंग करनी है फ्रेंड, क्योंकि मेरी किचन से मेरा फ्रिज बहुत दूर रखा है। और अंदर इसका दरवाजा इतना छोटा है कि मैं बेडरूम में शिफ्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दरवाजा इसका बहुत छोटा है। जब हमने फ्रिज डालने की कोशिश करी अंदर तो फ्रिज नहीं गया। तो इसीलिए अब इसका कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं घर के अंदर काम करवा रही हूँ ताकि फ्रिज को उसकी जगह पे लगा दूं। और मैं जहाँ रहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज ना परफेक्ट कोने पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज कहीं भी लगा दो, बस चल रही है गाड़ी। मुझे ना बड़ी बेचैनी रहती है। जब सब सारी चीज अपनी जगह पे पहुंच जाती है ना, हाय बड़ा सुकून मिलता है फ्रेंड। उसी सुकून के लिए मैंने इनको बुलाया है, ये काम करेंगे। और फिर फाइनल लुक तो आपको मैं दिखाऊंगी जब घर का एक टूर दूंगी आपको मैं, ठीक है। हाँ भाई, जिसका भी घर है ना उसने बड़े भरोसे से मुझे दिया। मैं चाहती हूँ किसी का भी घर है हम उसको अपने घर की तरह रखें, अच्छे से रखें, ताकि कभी भी वो आए तो खुश होकर जाए कि हाँ भाई किसी ने घर रखा है तो अच्छे से रखा है। हाँ बहुत कम है ना मैडम। बाजी बोल, मैडम मैडम मत बोल, बाजी हूँ तेरी मैं। हाँ क्या मैडम, जैसे तू है मैं वैसे हम लोग हैं। हाँ और बहुत वायरिंग का काम मैंने कराया था फ्रेंड, वो काम तो खत्म हो गया। लेकिन मेरा काम शुरू हुआ है फ्रेंड अभी, क्योंकि फिर से घर पूरा खराब हो गया। फिर से पूरा घर मैसी दिख रहा है। और देख रहे हो आप, कचरा पट्टी पूरा सामान। मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर रही हूँ ना, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम जा रहा है। और अंदर का पूरा बेडरूम की बैंड बजी पड़ी है। ये देखो सब कुछ तहस नहस हो रखा है घर का, जिसमें कि मुझे करने में अभी 1 घंटा तो पकड़ लो। जाने को करने को तो मैं 10 मिनट में भी कर सकती हूँ, पर अच्छे से करूँगी तो टाइम तो लगेगा। तो चलो लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। और उसके बाद में इंशाल्लाह जल्दी आपको छोटा सा, मैं वही बोल रही हूँ फिर से, मुझे बड़ा मजा आता है घर दिखाने में। मुझे सच्ची बता रही हूँ, ब्लॉगिंग में सबसे बेस्ट पार्ट, मेरा बेस्ट ब्लॉग वो होता है जब मैं घर दिखाती हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है। पर अभी उस लायक है नहीं, अभी उतना तैयार हुआ नहीं है मैं आपको दिखाऊं। चल कहा था कि ना 1 घंटे के अंदर मैं घर की साफ सफाई कर लूंगी, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा मुझे 2 घंटे लगे घर की साफ सफाई करने में। रीजन ये था कि मेरे ना पसलियों में फ्रेंड दर्द नहीं जा रहा है।
और वो दर्द इतना बढ़ जाता, धीरे धीरे रहता है तो मैं काम करती रहती हूँ, लेकिन अचानक से इतना तेज बढ़ जाता ना, फिर मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ा बंद हो जाता है तो फिर काम करती थी इसी तरह से। और बीच में 2 दफ़े चाय भी पी ली मैंने, मुझे थोड़ा आराम मिल जाए मुझे। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, काम मैंने अपना पूरा कर लिया है। जहाँ पे साफ़ सफाई थी, जो जगह सेटिंग में कर रही थी, वो मैं सब कर चुकी हूँ। और फिर मैं खाना बनाने के लिए लग गई। आज मुझे चावल नहीं रोटियाँ बनानी थी फ्रेंड, तो रोटियाँ भी, और जिस दिन चावल नहीं बनते सिर्फ रोटियाँ ही बनती है, तो रोटियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो खैर कोई नहीं, रोटी मैंने बना ली है। और साथ में मैंने, अल्लाह डर गई सोहेल, वैसे हस्ती ने डरा दिया मुझे खाली सरी सब नजर आया ऐसा करके कौन है। तो फिर दाल बनाई, मैं दाल अंडा बनाने जा रही हूँ, बनाया नहीं है, आज लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसे चुपके से आके क्यों खड़े हुए, डरा दिया आपने मुझे, अच्छा डरा दिया आपने मुझे। बदल दिया, बस कर दिया। अभी मस्त इंशाल्लाह कभी थोड़े दिनों के बाद ब्लॉग में दिखाऊंगी, सब उनको बहुत पसंद आया है, तो मस्त कर दिया। डर गई मैं आपकी कसम, मुझे लगा कौन आदमी है झांक रहा है। नहीं अभी गया जिस कमरे के अंदर, धनिया लिया है, आज धनिया नहीं था। और कल मैंने धनिया नहीं था तो पड़ोसी से धनिया मांगने गई मैं, कल के दिन की बात है, उनके पास भी नहीं था। तो अभी सोल आया ना, सोल से मैंने मंगा लिया। क्या दूध पिलाए, दूध ये रख फ्रिज। चलो मैं जल्दी खाना तैयार कर लूँ, आपको लेट भूख लग रही हो, 11 बज रहे हैं। हाँ आराम से 11 तो बज गए। ला चलो मैं काम करूँ। रात के 12 बज गए और आज खाना खाने में लेट हो गया। होता है यार, सब दिन एक से नहीं होते, कभी जल्दी कभी लेट हो जाता है, घर गृहस्थी में ये सब चलता रहता है। और आज ना देखो फिर एक अच्छा काम हुआ और एक बुरा भी काम हुआ। अच्छा काम ये हुआ कि मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। पहले बुरा क्या हुआ, बुरा ये हुआ फ्रेंड, ये मेरी चेन है जो मैंने अभी ली थी और आज ये टूट गई। ये देखो 2 टुकड़े हो गए इसके। अच्छा इसमें ये हुआ क्योंकि अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड, ये मेरी गोद में ही गिरी। आज नमाज पढ़ के मैं यहाँ बैठी थी, या पता नहीं सोल से मैं किसी से बातें कर रही थी, अम्मी से कर रही थी, पता नहीं किससे कर रही थी फ़ोन पे, तभी ये मेरी टूट के मेरी गोद में आके गिरा। अगर फ्रेंड ये मैं घर से बाहर जाती किसी काम से, बाजार में कहीं गिरता तो कहीं मुझे मिलता। तो ये अच्छा और बुरा इसलिए हो गया। बुरा तो हुआ है, जाके सोल बताएंगे उसको, क्योंकि हमने ये अभी लिया है ना, तो मुझे, मैं जब पहन रही थी मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं बोल रही थी यार चेन मुड़ रही है, तो वहाँ का सेल्समैन बोल रहा था अरे नहीं ये ना बॉक्स वाली चेन है, ये ऐसी होती है बॉक्स में। भाई बॉक्स वाली चेन तो होती है, भाई ये मुड़ रही है, ये नहीं पैटर्न ही ऐसा है इसका, ये ऐसी रहने वाली है। मैं ये बेचते होंगे भैया, इनको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो मैं लेके आ गई, मुझे 1 हफ्ता ही हुआ इसका और ये आज टूट गई। तो मैं, ये होता है ना फ्रेंड, कभी कभी हर किसी की जुबान पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए। ये अनकंफर्टेबल हो रही थी, मुझे उसी टाइम पे नहीं लेना चाहिए था। उसको तो अपने बेचने से मतलब था, उन लोग का टारगेट रहता है, टारगेट ये तौहीद से लिए मैंने, उन लोग का टारगेट रहता है भाई, उनको तो लगता है कि जो कस्टमर है हम उसको बेच दें। ऐसे पहले खैर कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये सही चीज़ बता दो सामने वाले को, भाई ये पहन ले है कि नहीं ले। तो अभी सोल जाएंगे ना तो फ्रेंड ये वापस करके आएंगे। अल्लाह का शुक्र है मेरी गोद में गिरी, मैं वही बोल रही हूँ कि जिसलिए कभी भी गोल्ड लो, कुछ भी सोना लो या कोई प्रॉपर्टी लो, सदका ज़रूर देना चाहिए। सदका देने से फ्रेंड ऐसा होता है कि चीज़ों का नुकसान नहीं होता है। तो टूटी है लेकिन खोई नहीं है, इसलिए हमेशा कभी भी मैं कुछ भी लेती हूँ ना, अपनी चाहे चीज़ छोटी लूँ चाहे बड़ी लूँ, मैं सदका निकाल देती हूँ। सदके का बहुत फ़ायदे होते हैं फ्रेंड, बहुत फ़ायदे होते हैं। तो जब सोल छुट्टी करेंगे ना तो वो उसको वापस करके आएंगे। और फ्रेंड दूसरी बात, कल जो सोल ने बात कही इतनी सारी, हमारी ये बहन है, उनको ये बात सोल की अच्छी नहीं लगी, ठीक है, कि सोल जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, बात कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वो जो बहन है मेरी, वो भी सही है अपनी जगह पे, कि हर एक चीज़ को भूलने में टाइम लगता है। कोई इंसान ने, अगर किसी ने माँ खोई है या किसी ने अपना बाप खोया है, तो उसको संभलने में या उस दौर को से आगे बढ़ने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। बहुत से लोग होते होंगे फ्रेंड कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाते होंगे, आगे बढ़ जाते होंगे, मूव ऑन हो जाते होंगे, और बहुत से लोग नहीं होते मेरी तरह, जो कि एक ही जगह उलझ के थोड़ी सी अपने माइंड में एक ही सेटअप बना लेते हैं। तो सोहेल मेरा बुरा नहीं चाह रहे थे, वो मुझे चाह रहे थे हंसती खेलती रहूँ, तैयार रहूँ, अच्छे कपड़े जैसे कि आप मुझे देखते थे वैसे ही रहूँ। तो इसीलिए मुझे मोटिवेट कर रहे थे वो, कि मैं उदास रहती हूँ, दिन में 10 बार मैं रो लेती हूँ, कभी सोहेल से फ़ोन पे बात करते हुए, कभी अम्मी से, कभी अकेले नमाज में रो लेती हूँ। तो वो चीज़ देखते हैं, उनको पता है, और साथ को पता है, साथ अपने अब्बा को बोल देता है कि मम्मा ना रोती रहती है, कभी काम करते में कभी ऐसे। तो वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि तो जो हो गया है वो चीज़ वापस नहीं आ सकती है, लेकिन एटलीस्ट तू इतना रोएगी, तू अपना दिमाग खराब करेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तू घर पे अकेली रहती है, अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए, तो कुछ हो जाए। तो वो इस चीज़ को लेके मेरी फिक्र कर रहे थे।
इसीलिए वो मुझे अपनी तरह से मोटिवेट कर रहे थे। और आपको मेरी आ रही थी फ्रेंड, मेरी इस पर आपका थैंक यू कि आप मेरी तकलीफ से रिलेट कर पा रहे हो। मैं वही देखो, ये दूसरी बात बताऊँ फ्रेंड, भले से शायद कुछ लोगों को मेरी बात गलत लगे, कड़वी लगे, लेकिन जो सच है वो सच है। जिसका जो इंसान खोता है ना, उसको ही दर्द होता है। अगर मुझे चोट लगी है, मेरा हाथ टूटा है, मेरा हाथ कट गया है, जल गया, तो मेरे को उसका एहसास मुझे ही होगा। सामने वाला अरे अल्लाह ऐसा हो गया, हाँ तो ऐसा कर ले, तू दवा खा ले, तू ये लगा ले, सिकाई कर ले, वो लोग अपने अपने तरीके से बताएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उस दर्द को, उस जख्म के साथ में मुझे कितने दिन आगे झेलना है, ये मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितने दिन लगेंगे ठीक होने में। तो जिसका जो रिश्तेदार जाता है, जिसका जो अपना जाता है ना, उसको ही आती है। जैसे कि मेरा बाप गया तो मुझे ज़्यादा आई, सोहेल को उतनी नहीं आएगी भाई, क्योंकि सोहेल एक दामाद है, वो उनके लिए ससुर थे। मेरे ससुर का इंतकाल हुआ, उनको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, तो 10 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। तो मुझे सही बता रही, मुझे उतनी नहीं आई जितनी आज मुझे मेरे बाप की जाने की आ रही है। सोहेल को अपने बाप की ज़्यादा आई थी, जितनी की मेरे पापा के जाने की नहीं आई है उनको। सच बात है, जिसके जो होते हैं ना फ्रेंड, उसको ही आती है। मुझे मेरे जब ससुर का इंतकाल हुआ था, तो मुझे वो दर्द, वो जो होता है ना खोनेपन का एहसास नहीं हुआ था। हाँ लगा था कहाँ ससुर चले गए, लेकिन बहुत जल्दी मैं मूव ऑन हो गई। लेकिन आज जब मेरा बाप गया ना, तो मुझे पता है कि मुझे कैसा लग रहा है, कि वो जिंदगी, वो मैं बार बार सोच से क्या मैं, वो भी इरिटेट हो गया, नीचे जाके बैठ गया, मगर चल तू यही बात करती रहती है पापा पापा की, तू नीचे जाके बैठ गए। तो वो मैं नहीं सोचा था कि तेली मेरे पापा मेरा साथ छोड़ देंगे, हमारा साथ छोड़ देंगे। तो वो चीज़ को मैं नहीं हजम कर पा रही हूँ, या मैं अपनी थोड़ा सा ऐसा है, मैं थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है मैं अपने गम की वजह से अपने सोहेल को, साथ को तकलीफ दूंगी, कि मैं घर का माहौल ख़राब रखूंगी, जिसकी वजह से गए मेरे पापा हैं, तकलीफ मुझे है, तो मेरी तकलीफ की वजह से उनको तकलीफ ना हो, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगी। तो कहने का मतलब यही है ना फ्रेंड, जो जिसके रिश्ते होते हैं उसको उसकी आती है। जिसकी बहन खोई होगी तो एक बहन को ही आएगी, जिसका भाई खोया होगा उसको अपने भाई की आएगी। तो जिसकी माँ जाती है ना, उसकी औलाद को आती है कि हाँ हमारी माँ गई दुनिया से, हमें कैसा लग रहा है। बाकी चाहे वो रिश्तेदार कितने हो, खानदान में, अड़ोस में, आपके ननिहाल में, ददियाल में, ससुराल में, वो उनको नहीं आएगी तकलीफ। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जब जिसका जो जाता है, देखो हर एक रिश्ते की अपनी वो रहती है, अटैचमेंट होता है। माँ कभी सास नहीं बन सकती, सॉरी, सास कभी माँ नहीं बन सकती, और एक बहू जो है वो कभी बेटी नहीं बन सकती। इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं बन सकती। होती होंगी शायद बहुत सारी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में मैंने जो देखा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एक माँ अपनी बेटी की 1000 गलतियों को छुपा लेगी, किसी के सामने बुराई नहीं करेगी, ठीक है। और लेकिन एक सास अपनी बहू की बुराई करने में जरा भी नहीं चूकेगी, चाहे वो उसके अड़ोस में हो, रिश्तेदार में हो, नहीं हो, और जात के हो, बिरादरी के हो, उसको कोई लेना देना नहीं। जब उसको अपनी बहू की बुराई करनी होगी, वो करेगी बहू की बुराई। एक माँ अपनी बेटी में कुछ गुण भी नहीं होंगे, कोई अच्छाई नहीं होगी ना, तो ढडोरे पीटेगी, अरे मेरी बेटी में ये अच्छाई है, मेरी बेटी तो ऐसी है, मेरी बेटी में बहुत घर संभालने की है, मतलब हर एक चीज़ पढ़ी लिखी है, जो भी है वो तारीफ करेगी। नहीं भी होगी तो भी 4 बात बढ़ा के तारीफ करेगी माँ अपनी बेटी की, क्योंकि वो रिश्ता ही ऐसा है फ्रेंड। इसमें कोई बुराई नहीं है, एक अटैचमेंट होती है ऐसी कि जिसको लगती है उसको आती है। एक सास अपनी बहू की तारीफ नहीं करेगी उस हद तक, चाहे वो किसके लिए दम दे दे, अपनी चमड़ी निकाल दे, कितना भी कर दे, लेकिन उस कभी कभार कर दी तो बहुत बड़ी बात होगी, ईद का चांद वाली बात होगी। वरना कोई सास कितना भी बहू अच्छी क्यों ना हो, उसमें कहीं बुराई नहीं करेगी, हमेशा उसके अंदर मीन में एक बुराई निकालेगी, क्योंकि वो रिश्ता ही ऐसा है। वो रिश्ता ही ऐसा है कि अच्छाई देखनी ही नहीं है। और एक माँ को अपनी बेटी में अच्छाई देखनी है कि नहीं यही सब कुछ अच्छी है, यही घर चला रही है, बच्चे पाल रही है, पढ़ा रही है, लिखा रही है, सब कुछ कर रही है। तो ऐसा होता है फ्रेंड। तो ऐसी बात, कल जो सोहेल जो बात कर रहे थे जिस चीज़ पे, वो मुझे बस समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं थोड़ा सा नॉर्मल हूँ, अपनी लाइफ में भी ध्यान दूँ। लेकिन बस ये फ्रेंड कि बस मेरा बाप गया तो मुझे ज़्यादा आई है, सोहेल के वो ससुर थे उतनी नहीं आई। जैसे कि मुझे मेरे ससुर के जाने पे उतना दुख नहीं हुआ था जितना मेरे बाप के जाने पर हुआ। जो सच है वो सच है, और सच को बोलने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए फ्रेंड। जो सच है वो है, झूठा मैं प्यार मोहब्बत में दिखाती नहीं हूँ। लेकिन आज जो कमी पापा की है ना फ्रेंड, वो शायद मुझे लग नहीं रहा कि अगर 2 साल 4 साल 10 साल भी बीत जाएंगे ना, कि वो कमी पूरी, या मैं उस गम को भूल पाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, शौहर के लिए मैं आगे बढ़ूंगी उनके लिए, ताकि उनको ऐसा लगे नहीं कि मैं घर का माहौल ख़राब कर रही हूँ। तो
तो मेरी तकलीफ अल्लाह जानता है, तो बस मैं अल्लाह के आगे कहती हूँ। और बस अल्लाह के पास ही तो गए मेरे पापा, उनको भी मैं क्या बताऊँ, अल्लाह ने तो ले लिया उनको। बस उनके लिए पढ़ाई करूँगी, मग़फ़िरत की दुआ करूँगी। हाँ सोहेल, कुंडी लग रही है, आ रही है। तो आ गए सोहेल, मैं ब्लॉग बना रही थी। कल हमारी एक बात हुई है, उनको आपकी बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोले, कमेंट किया मुझे कि आप बात सही नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर इंसान का एक अपना होता है, इंसान को मूव ऑन करने में टाइम लगता है। कोई इंसान जल्दी भूल जाता है, कोई इंसान जल्दी नहीं भूलता है। आप जिस तरह से बात कर रहे थे उनको ठीक नहीं लगा, लेकिन उनका वो मेरे लिए कंसर्न है। मतलब उनको लग रहा है कि मैं अपने, सही बात है, मेरा बाप गया तो इंसान 20 दिन के अंदर ऐसे हाँ ही नहीं कर सकता है, तैयार से यार होकर नहीं रह सकता, क्योंकि वो चीज़ दिखावा नहीं होती, वो चीज़ अंदर से आती है। ऐसा तो नहीं है दुनिया की दिखावे के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, वो चीज़ मुझे पता है, अल्लाह जानता है और आप भी जानते हो कि वो चीज़ का गम है। तो मैं यही कह रही थी कि देखो, जब आपके अब्बा का इंतकाल हुआ था तो मुझे वो चीज़ का एहसास नहीं था कि हाँ इतना गहरा दर्द होता है बाप के जाने पे, जो आपको हुआ उस वक्त। आज जब मेरा बाप गया है तो मुझे जो गम है, सदमा है, वो आपको नहीं है, वो आप महसूस नहीं कर सकते, वो मुझे हुआ है। तो मैं वही बोल रही हूँ, हर एक रिश्ते के अपना एक होता है कि जिसका जो इंसान जाता है उसको उसका ही होता है। जैसे कि मेरा हाथ कटा है तो दर्द मेरे को होगा, वो जख्म कितने दिन में भरेंगे ये भी मेरे को पता है। आप हाँ पट्टी कर दोगे, मलहम कर दोगे, मेरे को दवाई बोलोगे, हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन बस यही चीज़ है। तो कल एक बाजी थी जिनको आपकी बात अच्छी नहीं लगी, तो मैं उनको बोल रही थी कि सोहेल से मैं चेयरअप करने की कोशिश कर रहे थे कि घर का माहौल ऐसा ना रहे, मैं अकेली हूँ, बीमार ना पड़ जाऊँ। तो वो बस उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और बहन आपका अपना है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मैं दोनों को नहीं कर रही हूँ, आपको भी मेरी फिक्र है, सोहेल को भी मेरी फिक्र है, लेकिन बस वक्त एक ऐसी चीज होती है ना फ्रेंड, हर एक मरहम बढ़ देता है। जो दिन उस दिन था जिस दिन मैंने अपने पापा की मैयत देखी थी ना फ्रेंड, वो दिन आज उस दिन में आज के दिन में फर्क है। मैं उस दिन बहुत ज्यादा टूटी हुई थी, आज अल्लाह का शुक्र है मैं लाइफ में थोड़ा सा सब कुछ कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, अपने आप को संभाल लिया है। तो जैसे जैसे दिन बीतते चले जाएंगे ना फ्रेंड, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो सारी चीज़ें यादें बन के रह जाएंगी। बस थोड़ा सा वक्त लगता है, वक्त से बड़ा तो मरहम कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है। किसी की बातें अगर आज चुप गई है ना तो 2-4 दिन के बाद वो बातें फिर अरे हाँ चलो ठीक है, वो वाली बात हो जाती है। तो जो दिन आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहती थी और ज़्यादा कुछ नहीं। बस ज़्यादा आपको ही बोर नहीं करूँगी, क्या आप भी बोलोगे अरे क्या ये वही बातें करती है। इसीलिए मैं अल्लाह के आगे कहो, अल्लाह सुनता भी है, बोर भी नहीं होता और कोई ना कोई रास्ता भी निकाल देता है। चलो फिर अल्लाह अगले ब्लॉग में मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।